हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। और पता नहीं इस समय मुझे खांसी क्यों होती है। ठंडा पानी पीने की वजह से मे भी। चलिए तो देखते हैं अपना चैनल डैशबोर्ड कैसा है। और लेट्स सी कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ये सब पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, फटाफट कीजिए उसको। वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स हम लोग डालते रहते हैं। और अगर कभी किसी प्लेटफॉर्म पे इशू आता है तो मैं आपको वहाँ से कम्युनिकेट कर पाऊँगा, तो वो अच्छा रहता है ना। अब यूट्यूब का क्या है, हो सकता है आप देख रहे हो लोगों के चैनल हैक हो रहे हैं, चीज़ें हो रही है, तो कुछ भी होता है तो हमारे पास एक अपना बैकअप रहेगा कम्युनिकेशन का, कि हम एक दूसरे से ऑड सिचुएशन में भी बात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। हमारा जो है 1282 जो है यहाँ पे बन गया है, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, विच इज़ ऑसम। लेकिन 2000 करना है इसको, 2000 हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। 12 पे ही अटके हैं, 13, 14, 15, बहुत लंबी जर्नी है। कॉमेडी वीडियोस पे ज़्यादा आते हैं व्यूज़ मे बी। आप देखिए 80 व्यूज़, क्या फ़ायदा। 80 व्यूज़ में मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगा, आई डोंट नो। मतलब कम से कम 1000, 1K, 5000, 6000 व्यूज़ आए तो लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। बट इट्स ओके, हम अपना काम करेंगे, हम अपने इनिशियल स्टेज में हैं। और यूट्यूब का अपडेट मैं इसलिए आपको देता रहता हूँ कि इससे पता चलता है कि एक यूट्यूब चैनल को ग्राउंड से ऊपर ले जाने में कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या लगता है। और इट्स अ काइंड ऑफ लक भी है। अगर लक काम करता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। डिस्क्लेमर खोलते हैं और शीट खोलते हैं, देखते हैं आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। डिस्क्लेमर, ये रहा, नॉट प्रोडक्ट। ओके, डिस्क्लेमर देख लीजिए। डिस्क्लेमर ये कहता है कि आप जो भी यहाँ पे सीखते समझते हैं, सीक प्रोफेशनल एडवाइस फॉर एनी डिसीजन। आपको कोई फैसला लेना है, आप अपनी बुद्धि से कीजिए या किसी समझदार से या प्रोफेशनल से आप पूछिए, हमारे कहीं पे कुछ भी मत कीजिए। ठीक है। अ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है लेने देने के लिए। डैशबोर्ड में देखते हैं क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी अभी काफ़ी स्पीड से नीचे जा रहा है, आप देख रहे हो। आज 500 पॉइंट नीचे गिरा है, तो मैं थोड़ा सा उस पर भी नज़र रखे हुए हूँ। आज मैंने कुछ प्रॉफिट भी किया है, वो मैं आपको शो नहीं करूँगा। एक आध रील वगैरह कुछ ऐसा डाल दूँगा बना के, शॉर्ट वगैरह। तो अच्छा खासा उसमें आज हमने प्रॉफिट बुक किया है। ऑप्शन बाइंग की थी हमने आज। तो जब मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत एसएल दे के हम जो है बाइंग भी कर सकते हैं, बट बी केयरफुल। मैं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी करें। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, सीखना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है, इट्स स्किल, तो उसको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, कोई नहीं, हम अपना होल्डिंग देखते हैं और इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो थोड़ा थोड़ा जो है इसमें चेंज आया है। ये 13% पे है, 10% पे है, 6.69 पे है। तो ये दोनों ऊपर आके बैठे हुए हैं, विच इज़ तीनों। तो इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, तो वी विल वेट। 3000 इसमें है, 1500 इसमें है, 2000 लगभग इसमें है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं। कल हमने एक बीएसएल गोल्ड जो है वो एग्जिट किया था। और अभी जो है सीपीएससी ईटीएफ है वो 5% में दे रहा है, 700 कुछ बन रहे हैं। 6-7% पे जाएगा तो इसको भी निकालेंगे। एल्फा ईटीएफ है वो भी 6-7% पे निकालेंगे। पीएसयू बैंक है, ये थोड़ा सा बढ़ा है। और मफांग है, थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। पीएसयू बैंक है, उसमें भी यहाँ पे देख रहे हैं। पीएसयू बैंक में बेसिकली जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस प्लस हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है पर हाँ थोड़ा सा हुआ है। और यहाँ पे देखें तो सबसे नीचे हमारा जो है -1.49% है, विच इज़ नॉट बहुत ज़्यादा, कम भी नहीं है, ठीक है। पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंक भी है थोड़ा। इसमें हमारी अच्छी खासी यहाँ पे देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट है। तो जब भी पीएसयू बैंक वाला कुछ अप डाउन होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, टीसीएस देखे तो यहाँ पे जो है हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे है।
0.3532 का जो है वो चेंज है, थोड़ा सा आज चेंज आया है 0.4% का। ठीक है, 6-7% चेंज आएगा तो हम डेफिनेटली इसको भी एग्जिट करेंगे, कोशिश करेंगे 10% पे निकालने, क्योंकि स्टॉक्स है तो 10% पे निकालना ठीक रहेगा। और लेकिन 6 आने के बाद 6% के बाद हम अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट मोड में आ जाएंगे कि हाँ अब मुझे जो है इसको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, पिछली बार आपको पता है हमने एक्सिस बैंक लिया था, उसको भी एग्जिट किया था, तो इसी तरीके से इसको भी करेंगे तो ठीक है, मतलब इट्स ओके, बढ़िया है। अभी कुछ भी एग्जिट हम नहीं कर रहे हैं। सिल्वर का आपको पता है, हम लोग सिल्वर में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट कर रहे हैं। 90-99 ये सब हमारा टारगेट है, तो वहाँ पे जाने के बाद ही हम इसको जो है एग्जिट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। पकड़े बैठे रहते हैं, नो टेंशन, टेंशन नहीं लेना है, अपना पास है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, -6% 7% पे आ जाएगा, है कोई बात नहीं, आने दीजिए, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दो में से एक ही काम होता है। तो हमने सही टाइम पे इसको एक्वायर कर लिया है, तो हम डेफिनेटली इसको सही टाइम पे एग्जिट भी करेंगे। टारगेट है कि 20 से 30% इसमें निकले, है ना, तब मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं निफ्टी 50 और इन सब का क्या हाल चाल है। आज थोड़ा देखते हैं क्या हुआ है। निफ्टी 50 देखें तो आज 27 तारीख है। निफ्टी थोड़ा सा जो है गैप फ्लैट खुल करके थोड़ा सा अपसाइड दिया, लेकिन लगातार जो है 3-4 कैंडल जो है रेड बना, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर नीचे आया, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर नीचे आया, और अभी भी नीचे आने की तैयारी हो रही है। तो आज सुबह से वो अपने मीडियन से नीचे ही है। देखें तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, 100 पॉइंट 50 पॉइंट जो है मूवमेंट है, तो ठीक है। निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है, बट बैंक निफ्टी देखें तो काफ़ी नीचे गिरा है, लगभग 550 पॉइंट जो है प्लस माइनस हुआ है। तो बैंक निफ्टी को देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं उसको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसने रेड कैंडल में ओपनिंग करी, बीच में से 100-150 पॉइंट नीचे खुला, देन उसके बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट, फिर इसने लगातार जो है रेड कैंडल्स ही बनाया है यहाँ तक। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ मिला है, ऑप्शन बाइंग में जो है अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा ऑप्शन बाइंग में जो मैंने आज बनाया है, 1 मिनट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने फ़ोन पे, थोड़ा सा टाइम दें मुझे। हाँ, अ, हाँ, तो 1 मिनट, मुझे इसे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो ये वाली जो मूवमेंट आई थी यहाँ से, उसमें हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी है। ये वाली जो मूवमेंट थी ये पूरी, ये हमने पूरा यहाँ से कैप्चर किया था। हमने कहा कि ये हम एसएल देंगे और टारगेट आज लंबा रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से भी टूटता है, इस रेंज से भी टूटता है, तो एक अच्छा खासा हमें टारगेट मिलेगा, और वही हुआ। इस पे 40K दिखा रहा था, 40,000 के आसपास दिखा रहा था, बट बुक नहीं कर पाए, उतना ज़्यादा बुक नहीं कर पाते हो आप, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो लगभग हमने एक ट्रेड में 32,000 बुक किया। एक ट्रेड जो था मेरा उसमें मैंने सुबह अप साइड का थोड़ा सा मैंने प्लान किया था, क्योंकि सुबह थोड़ा सा ऊपर जा रहा था ये, तो मुझे लगा कि एक हाँ रिट्रेसमेंट के बाद नीचे आना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि खुलने के बाद नीचे जाने के बाद ऊपर भी चला जाता है, तो वी नेवर नो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा एसएल लगा, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे एक एसएल रख करके सोचा कि चलो अगर ऊपर इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है जाएगा, लेकिन नहीं गया। मार्केट फिर से रिवर्स हो गई, तो एसएल कट गया, लगभग 3K का लॉस उसमें हुआ, 3K का। तो इट्स ओके, 3,000 एसएल दिया, लेकिन उसके बाद जो है एक लंबा प्रॉफिट हमने बुक करने का प्लान किया। फिर जब मार्केट ने इसको ब्रेक करना चाहा, यहाँ पे आकर के हॉल्ट कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने जो है एक इस एरिया में एसएल रख के एक यहाँ पे एक पोजीशन बनाई।
फिर उसने कभी इसको टच ही नहीं किया और डायरेक्ट जो है यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ पे ब्रेक किया, फिर धीरे धीरे इसे ब्रेक किया, इसे ब्रेक किया। जब मार्केट यहाँ पे आ गया था तो मैं उसको ट्रेल करने की कोशिश कर रहा था, और फिर इस वाले कैंडल पे जो है ऑप्शन प्राइस जो है काफ़ी नीचे हो गए। तो उसके बाद मैं यहाँ से एग्जिट कर गया, और अभी भी वो कम ही होगा क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है। ठीक है, तो ये लॉजिक था, और ये इसमें हमने ये प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, प्रॉफिट देख करके आपको खुश नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, और बहुत सारे एसएल देने के बाद कभी कभी ऐसा प्रॉफिट होता है, तो इट्स ओके। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एसएल भी बहुत दिए हैं मैंने सीखने के लिए। मैंने 20,000, 25,000, 50,000 भी मैंने एसएल दिया है। तो कभी 8,000 का लॉस हो जाता है, कभी 5,000 का हो जाता है, कभी 6,000 का हो जाता है। आ, ऐसे ही हम लोग सीखते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस आता है और पता चलता है कि किस दिन हमें ट्रेड करना है, किस दिन नहीं करना है। तो आज एक ऐसा दिन था जो हमारे फेवर में चला गया, तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हो गया। और बड़े प्रॉफिट को होल्ड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार होता है कि 2,000, 3,000, 4,000 में हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। मैंने भी किया है, हम लोग क्या मतलब मैंने भी किया है कि भाई जैसे 2,000 बना निकल गए, लेकिन जब लॉस होता है तो 4,000, 5,000, 8,000, 9,000 तक हम देख लेते हैं, और अंत में सोचते हैं कि भाई अब इससे नीचे क्या होगा, 10,000 पे उसको एग्जिट करते हैं, या 12,000, 15,000, या 2 एसएल 3 एसएल में जो है 15,000, 16,000 हम दे देते हैं, है ना। और जब प्रॉफिट बुकिंग करने की बारी आती है तो हम लोग 4,000, 2,000, 2,500, 3,000 में ही जो है अपना प्रॉफिट बुक करके भाग जाते हैं। तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रखना चाहिए। यहाँ मतलब यहाँ पे मैंने 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रखा था, और आपको याद होगा रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे जो है कंटेंट में अगर मैं प्लेलिस्ट में जाऊँ तो प्लेलिस्ट में आपको रिस्क ये मार्केट एजुकेशन है, इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड वाला भी वीडियो मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है जब आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, तो उसमें एसएल तो कटते हैं, एसएल एसएल तो 2, 3, 4, 5 कटेंगे, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट होगा वो 4-5 एसएल का एक बार में ही वो जो है रिकवरी कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे 2-3 एसएल कटे थे, जैसे कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 2,000, कभी 2,500, ऐसे कटते रहे। लेकिन जब मेरा दिन आया तो उस दिन मेरे को बड़ा प्रॉफिट हुआ, और हमने ट्रेल करके उसको बुक भी किया सही टाइम पे। 40,000 दिखा रहा था, उतना आप कर नहीं सकते क्योंकि जब मार्केट स्ट्रेच होता है ना ऑप्शन के चार्ट, तो ऐसे ही गिरते हैं वो, मतलब बहुत फास्ट गिरता है। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने जो है ट्रेल करके उसको बुक किया। यहाँ पे कोई भी बुक नहीं कर सकता, आपको पता ही नहीं है कि 500 पे जाके रुकेगा। अब मैंने, आप देखो अगर ट्रेड को देखोगे तो मैंने 2:45 पे ख़रीदा था, और उसको लगभग 4:60 या 65 पे मैंने उसको निकाला, और वो 550 तक भी गया था। तो 550 पे 60 भी जा 600 भी जा सकता है, 800 भी जा सकता है। जब फ्लो में उड़ता है ना तो कुछ भी हो सकता है। 1,000 भी जा सकता है, वी नेवर नो। वो तो यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर गया, वरना यहाँ से भी 1-2 कैंडल बना करके अगर ऐसे गिरता ना तो फिर वो 1,000 पे भी चला जाता, क्योंकि 400 पॉइंट 500 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। यहाँ से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है, 400 पॉइंट की मूवमेंट है। तो 400 पॉइंट का पूरा मूवमेंट कैप्चर करने में वो 200-300 पॉइंट आपको मिल ही जाते हैं ऊपर, और ऑप्शंस में 200-300 पॉइंट मिल गए तो मतलब आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो यही हुआ है। मैं ये नहीं कहता आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऐसा फ़ायदा होता है, और मुझे हुआ तो मैंने दिखा दिया आपको, जस्ट फॉर अ रेफरेंस। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऑप्शन की लत लग गई है, ये हो गया वो हो गया। तो लत, अगर आप जुनून नहीं है, अब कोई बंदा आईएएस की तैयारी कर रहा है या कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई कहेगा भाई किताब का कीड़ा बन गया है, ये हो गया वो हो गया। तो वो तरीका नहीं होता बात करने का। अगर किसी को कोई चीज़ कर रहा है वो, और डेडिकेटली कर रहा है, या तो देखिए, या तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। अगर आप 1 साल से कोई चीज़ कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, अगर रोज़ आप 25,000 लॉस करोगे तो एक समय आएगा कि आपकी औकात ही ख़त्म हो जाएगी, आपका बैंक अकाउंट ब्लो हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मेरा बैंक अकाउंट अभी भी है, उसमें पैसे रखे हुए हैं, इसका मतलब मैं कुछ तो समझदारी से कर रहा हूँ, कुछ तो सर्टेनिटी है उसमें। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सारे पैसे घर के उड़ा दिए, अपना सब कुछ बेच दिया, नहीं। तो सीखने के लिए हमें 10-15 रुपए देने पड़ते हैं मार्केट को। अगर आपको रिस्क फ्री करना है तो ईटीएफ सॉफ्ट है ही हमारे पास। अगर रिस्क फ्री मतलब आपको नॉर्मली कोई काम करना है
तो आपको थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, ये सब चीज़ें, 2-3 चीज़ें, साइकोलॉजी, ये सब देखना पड़ता है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन हाँ इतना पता है कि जो मैंने अभी तक में सीखा है उसके बेस पे मैं स्टॉक मार्केट में काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 1 CR आ जाए, वो 1 करोड़ रुपए हो, तो मुझे क्या करना है? अगर मेरे पास 10 लाख हो तो क्या करना है? अगर मेरे पास 1 लाख है तो क्या करना है? इन चीज़ों को मैं जानता हूँ। अगर 1 CR होगा तो मैं डेफिनेटली उसको ETF शॉप में लगाऊंगा और साल के लगभग 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि 24% का हम लोग एस्टिमेटेड जो है रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। तो 1 करोड़ अगर आपने लगाया है तो 24 लाख अगर मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बहुत अच्छा रिटर्न है। इवन कि वो जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनसे भी ज़्यादा रिटर्न है। और आपको पता है मैं साल भर से कर रहा हूँ, हमने एक दिन भी लॉस नहीं किया है इसमें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कोई ETF खरीदा और उसको एग्जिट ही ना किया हो। 2 साल हो गया। हाँ, एक बार हैंग सेंग 20 था जिसने 2-3 महीने 4 महीने परेशान किया था, लेकिन परेशान क्या किया, वो तो लॉजिक है। अगर मान लो और गिरता तो हम और लेते, और गिरता तो और लेते। 10%, 15% से ज़्यादा नहीं गिरा था, 25% गिरा होगा, इससे ज़्यादा। 25 को कभी मैंने अटेन ही नहीं किया। -25% पे कभी गया ही नहीं है कोई भी स्टॉक या कोई भी ETF हमारा। तो ठीक है ना, इतने बड़े पैसे पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम 1 लाख को 1,16,000 बना सकते हैं, है ना, 1,16,000 बना सकते हैं, तो हम 1 करोड़ को 1 लाख 1 करोड़ को 1,16,00,000 बना सकते हैं ना। तो इस टाइप से सोचना पड़ेगा। तो आप 1 लाख में प्रैक्टिस कीजिए, जब पैसे हो जाएं तो 10 लाख में कीजिए, और पैसे हो जाएं तो 50 लाख में कीजिए, और पैसे हो जाएं। और ये पैसे का ही गेम है, जिसको पैसा है वही कमा सकता है। ये नहीं है कि हम 10 रुपये ला करके, 10 रुपये में आपने अगर 6 रुपये कमा भी लिए तो आप 6 रुपये 16 रुपये हो गए, तो क्या करोगे उससे? तो आपके पास पैसा होना चाहिए, कैपिटल का गेन है गेम है। तो यू हैव टू हैव मनी, है ना। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अभी भी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे ही जा रहा है, और अगर मोमेंटम हुआ तो शायद फिर से यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। 600 पॉइंट आज मार्केट गिरी है, तो उसमें हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया। और ETF शॉप में कुछ खास नहीं है, हमारे होल्डिंग सही चल रहे हैं। होल्डिंग पे अगर हम यहाँ देखें, PNL बैंड देखें, तो माइनर से बिल्कुल। TCS में 60-62 रुपये का है, यहाँ पे 100-200 रुपये का है। बाकी पूरा हमारा आप देख रहे हैं पैनल ग्रीन है। पूरा हमारा जो है इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल ग्रीन है, विच इज़ नाइस। और ग्रीन भी डीप ग्रीन है, इसका मतलब कि यहाँ पे बेटर प्रॉफिट हो रहा है। 3,000 4,000 एक में ही बन रहा है। एक समय था हम लोग 2,000 दो 2,200 रुपये बुक करते थे। एक समय था जब हम 75 रुपीज़ बुक करते थे। 30 रुपये भी बुक किया है हमने है ना। तो कितने का लेते थे हम लोग? लेते ही थे 1,000 रुपये का, 1,500 का लेते थे। अब 15,000 का ले रहे हैं तो 2,000 बुक कर रहे हैं, है ना। तो सही है। अब हम लोग 30,000 का भी लेंगे आने वाले समय में। हो सकता है इस 2-3 महीने के एंड में, जब ये सारे हमारे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसको 15 से 30 कर देंगे। उसके लिए हमारे पास अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए। तो आप पहले कमाओ, आप नौकरी करो या जो भी करना है, बिजनेस कीजिए, उससे पैसे इकट्ठा करके ETF शॉप में अगर हम लोग इनबिल्ड करते हैं तो हमें लगभग 16 से 24% का जो है एनुअल रिटर्न जो है हमें इसमें बहुत अच्छा मिल जाता है। और हमारा मनी भी रोटेट होता रहता है, ऐसा नहीं होता। अभी आप देखें यहाँ पे डैशबोर्ड पे जा करके, तो लगभग हमारे पास 67,000 जो है आ गए हैं वो रिटर्न। अब मैं इसको, मुझे दोबारा बैंक से डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पैसे फिर इसमें डालेंगे, फिर से रोटेशन होगा, और फिर से कोई एग्जिट होगा, फिर से कहीं एंट्री मिलेगी, कहीं एग्जिट होगा। अभी ये पैसे फिर से एंटर करेंगे, और जो लगे हुए पैसे हैं ये, इनमें से कुछ जो है एग्जिट हो जाएगा। तो ऐसे पैसा ना रोटेट होता रहता है, इसी के अंदर घूमता रहता है। और जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है, 50,000 एक बार में डाला, 3 दिन का हमारे पास बाइंग की कैपेसिटी आ जाती है और बाइंग के लिए कुछ मिलता है तो हम चूकते भी नहीं है, और हमारा कैश भी अच्छा खासा सिटिंग, हम कैश पे बैठे होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा लॉजिक है। आप शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और डिटेल में सबको बताइए कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है, और वो भी सब्सक्राइब करेंगे, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। और एटलीस्ट कुछ फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें काम करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको अच्छा लगेगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, और इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है।
50-60 व्यूज़ आते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। इससे ज़्यादा तो 100, 150, 200, 400 व्यूज़ जो है इनिशियली आते थे जब मेरे 100 सब्सक्राइबर थे बस। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। अपने हेल्थ का और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा।